ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम 36 से लेके और 42 तक के अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उनके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निर्वत होना। शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निर्वत हो विष्णु से प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण और फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध। शंख की उत्पत्ति का कथन। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया तथा त्वत उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राजा शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रात पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया और देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंजने लगे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय में दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित्ति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर के काल, गोकर्ण से अग्नि, कालके से कुबेर, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, काला अंबिक से वरुण, चंचल से वायु, घटप्रस से बुध, रक्ताश से शनैचर, रत्नसार से जयंत, वज्रागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्वनी कुमार, धूम्र से नलकपूर, कुबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैष्णवनार, पिपिट से मनमत, गोकामुख, चूर्ण, खड़क, धूम्र, संघल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों के 12 आदित्य धर्मपूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिवजी की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान ब्राह्मण पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ, महामणि राहु के साथ, चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्मयुद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदिकेश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया जाता गया है। मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रतन सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं और असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था, उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके मेरण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा और कौटवी ने भी मधुपान किया और अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। फिर उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा असुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। दंतकाली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि से शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया। हिंदू देवराज ने वैष्णव वस्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निर्वत हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेगपूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को
निकल गई और अट्ठास पूर्वक गर्जना करने लगे, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति का से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता और दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश उस पर वेगपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उनकी चोट ने वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसे क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ। तो उस पर प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेगपूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर की ओर उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में उसे कहीं भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से बेहाल होकर दानवों को रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर महायु आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख गानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहते हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और मैं शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वा पर के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग रही है। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। मैं काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद सोम शंकर अपने गणों के साथ समरभूमि की ओर चले। उस समय में महावृषभ नंदीकेश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि भी उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और प्रेम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यों व्यर्थी बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का करने में सर्वदा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं करना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उन्हें सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, तब और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु का अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उनसे यूं कहा। व्रत ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दी वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जो तुम देना स्वीकार कर लोगे, तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण ने पूर्वक का, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे कवच ले लिया
और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्माओं एवं तुलसी के लिए नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर निर्मित अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन के करोड़ों सूर्यों और प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह तो दुधोर्ष कभी भी अर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजो को अत्यंत उग्र, समूह संपूर्ण, शास्त्रों में सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों में दुस्साहस था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्धत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्राह्मण स्वरूप शूल का किसी ने निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा, फिर आकाश में से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बनने लगी, गंधर्व और किन्नर नाचने लगे। देवों और मुनियों ने स्तुति करना आवश्यक किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता और निगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उससे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शरीर के शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुनि श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके सकल संबंधियों को भी शंकर जल विशेष रूप से अति प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीकेश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुनि, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया वह आनंददायक, सर्व दुखकारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार 36 से 40 तक अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप। शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी इसको सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब मैं तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जहाँ पहुंचे। उन्होंने परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनकर मैं तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदर तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान देकर उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें के तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न कर होने पर वह तू कौन है यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे अभिशाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस स्वरूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि वे साक्षात विष्णु हैं, परंतु उनका पति वृत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु,
तुम्हारा मन पत्थर से सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मांस भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यों कहकर शंखचूड़ की वह सती सातवीं पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा, देवी अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसका श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में और पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षा दिशास्त्री देवी बनकर तथा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगे। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अतिश्रेष्ठी देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी, तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष रूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल और बहुत प्रकार के पुण्य की वृद्धि कराने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, और जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्य दायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात में श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान भी उसके तट पर मनुष्यों की पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संतापकारक होती हैं। ब्याज, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है उसे सुना दिया। ये पुण्य आखान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमने वर्णन कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार 41वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और बाहर रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त कर लिया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। मुनीश्वर
अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक और परम भक्त वत्सल हैं। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान और महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा, मैंने पूर्व काल की एक बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले और देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब मैं पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में गए। वहां उन्होंने पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय में उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्राण ने गणेश्वर तथा शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड प्राकर्मी कतर्पी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उस समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश अपने नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुमन और कमल के प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती जी के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मदजल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक गई। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्व को रूप धारण किया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतज्ञ, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर वाले था। उसके कंठ से घोर घर्घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटने और नाचने लगता था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव को प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले, श्री महेश ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंदकर तुमने जो कर्म किया है, फिर तुम मुझसे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के वचन सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने पूछा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडौल प्राणी कौन है? यह तो भयंकर है। किस निर्मित को लेकर किसने इसकी सृष्टि की और ये किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब लीला रचने वाली और तीनों लोगों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रखने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद दिए थे, उस समय यह अद्भुत और प्रचंड प्राकर्मी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ था। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसी को उत्पन्न करने वाली और तैसे क्यों सही, तुम करना पूर्वक इसकी गणों से यथायोग रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने अपने स्वामी के वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्थ हो गया। मैं अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर से शीत ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना के लिए उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु को संतान परंपरा को देखकर उसे स्नार्थ तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहां एक कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ऊंट की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। दिव्यांग तब जिसकी भुजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है और जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर,
इसलिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है। तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर, मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। अनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे से झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न और दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दयाधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो लिखा नहीं है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र का वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षियों कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेक स्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त करने के पश्चात वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल बहारा शरीर धारण कर तुम अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली धारों से सैकड़ों दैत्यों को कचुम्बर निकालकर अपने ब्रज से सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर बाहर रूप धारण करके उत्तम कार्य की सिद्धि करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रशंसित हुए। समस्त देवों, मुनियों, पदयोनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक में चले गए। इस प्रकार बाहर रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देवता, मुनि और अन्य सभी जीव बड़े सुखी हो गए। इस प्रकार 42वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।